वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 12 में फिर से एक बार उपस्थित हैं रिमूव टू को लेकर के। जैसा कि कई स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर इसकी एक बार एक्सरसाइज हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि रिमूव टू को तो हमने पढ़ लिया है पूरी तरह से, और अभी भी अगर कुछ रहा जा रहा है तो हम उसकी एक्सरसाइज किए ले रहे हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि रिमूव टू पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस उसी के एक्सरसाइज लेकर के आए, वो भी मिसलिनियस में लेकर के आए। मिश्रित सेंटेंसेस रहेंगे, यानी हर सेंटेंस में अलग रूल रहेगा, और इसको कितनी आसानी से बच्चे अब समझेंगे, क्योंकि एक बार ही तो ये हो ही चुका है। तो फिर से एक बार वही क्रियाकलाप करने वाले हैं कि टू को किस प्रकार यहाँ से हटाएं, टू के साथ साथ इसके छोटे भाई को फिर कैसे हटाएं। तो इस तरह से हमने क्या है कि रिमूव टू में 5 या 5 रूल जो है फिनिश किए थे। अब उन्हीं 5 के आधार पर उनके कुछ एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से देखते हैं कि किस तरह से परिवर्तन होगा। अभी तक क्या था कि रूल होता था तो एग्जाम्पल होता था, तो मेथड से देख देख कर के स्टूडेंट आसानी से कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होने वाला है हमारे पास कि रूल भी नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल को देख कर के उस रूल को याद करना है, उसके मेथड को याद करना है, फिर हल करना है। तो ये तो उसको पहले रूल बताएंगे, फिर मेथड बताएंगे, और फिर स्टूडेंट आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए, जब स्टूडेंट के सामने एग्जाम्पल हो तो सबसे पहले उसके माइंड में क्वेश्चन कौन सा आना चाहिए कि हम किस तरह से हल करने वाले हैं। तो बस इन्हीं क्वेश्चन को देखते हुए या अपने क्वेश्चन अपने मन में उठाते हुए इनको जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे पहले, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल को सबसे पहले इस पर लिखा हुआ है ही इज़ टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। तो इस पर कौन सा रूल लगने वाला है तो उसको देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ टू प्राउड। तो यहाँ जो सब्जेक्ट आया है तो सबसे पहले माइंड पे क्लिक करना चाहिए बच्चों के कि ही जो है सजीव सब्जेक्ट है। इसका मतलब कि दैट के बाद हम सजीव प्रोनाउन ही लाएंगे, यानी प्रोनाउन लाएंगे, और आगे टू भी दिया है, टू भी दिया है। ये रहा हमारा रूल नंबर 1। जाके स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जो नहीं देखे हैं वो जाकर के रूल नंबर 1 से या फिर रिमूव टू के पार्ट 1 से चलेंगे। अगर उससे नहीं चलते हैं तो ये फिर बेकार है, उनके लिए बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसलिए जाकर के पहले वो देखें, फिर इसके बाद 2 देखें, 3 देखें, और फिर इसके बाद ये होगा पार्ट 4, फिर जाकर के पार्ट 4 देखना होगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे हल करना है हमें, तो सब जान चुके हैं कि स्टूडेंट्स कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सजीव है। तो कैसे परिवर्तन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब है उसको लिखेंगे। टू के स्थान पर क्या बताया गया था स्टूडेंट्स को, सब लोग तेज़ी से बोलेंगे। तो क्या बताया गया था, सो। फिर एडजेक्टिव के रूप में प्राउड आया है, प्राउड लगाएंगे, और फिर टू के स्थान पर दैट लगाएंगे। इस तरह से देखते चले गए कि हमारा दैट भी समाप्त हो रहा है। फिर इसके बाद अगर सजीव सब्जेक्ट आता है तो उसी सब्जेक्ट का दैट के बाद प्रोनाउन लगाते थे, अगर याद हो तो। अब ही स्वयं में प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हिम। और इसके बाद बताया गया कि अगर इधर जो है प्रेजेंट है तो फिर आगे कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और इधर अगर पास्ट की वर्ब होती तो कुड नॉट का प्रयोग करते। ये सब बताया गया था ना, इसीलिए क्योंकि हज़ारों साल बीत गए बताए हुए, इसलिए स्टूडेंट को शायद भूल गया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं हुआ है समय, बस अभी 1-2 दिन पहले की बात है। क्या बताया गया कि टू के स्थान पर सो करते थे, और अगर इस तरफ प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स आती थी या वर्ब्स आती थी तो वहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग करते थे, और यदि इधर पास्ट की आती थी तो उधर कुड नॉट का प्रयोग करते थे। तो अब स्टूडेंट्स को समझना होगा कि अगर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है यानी, तो हमें प्रयोग करना होगा कैन नॉट का। इसके बाद अब वर्ब को लेंगे, लास्ट वर्ब क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के बाद लिखेंगे एनी हेल्प। इस तरह से देखा गया कि जब वाक्य का सब्जेक्ट सजीव हो तो उससे किस प्रकार टू और टू को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, या फिर अपनी भाषा में बोले तो भगाते हैं। तो कैसे भगाया गया इसको देख लिया गया। अगर इसी तरह के एग्जाम्पल स्टूडेंट के सामने आते हैं तो इनको बड़े आसानी से कर पाएंगे। समस्या कहाँ पे होती है उनको देखते हैं। इसके बाद जब हम रूल नंबर 2 जो पढ़े थे उसी के अनुसार अब एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर है। इस पे लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज़ टू सीरियस टू बी ओवरलुक्ड। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो सब्जेक्ट आया है पूरा का पूरा लिखा है यहाँ पर इतना, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन।
अब ये सब्जेक्ट है वो भी कैसा है, निर्जीव। मतलब यहाँ पे ये समस्या सब्जेक्ट है मेन, तो ये है निर्जीव। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के रूप में जितना है उसको लिख लेते हैं पॉपुलेशन। मेन वर्ड जो हमारा है फोकस करना है प्रॉब्लम पर, पॉपुलेशन। इसके बाद अगर वर्ब इज है तो इज कर दीजिए, टू के स्थान पर सो कर देंगे। फिर एडजेक्टिव लाएंगे तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर सीरियस हो जाएगा, और सीरियस के बाद इस टू के स्थान पर लाते थे दैट। क्या बताया गया था कि अगर बी आए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसको पैसिव वॉइस मानना है। जब सब्जेक्ट हमारा निर्जीव हो, प्रॉब्लम को देखते हुए जब निर्जीव हो और इधर पैसिव वॉइस में दिया हो तो इसका मतलब अपनी तरफ से इट लाएंगे, और इट के बाद इधर प्रेजेंट या पास्ट को देखते हुए हम प्रयोग करने वाले हैं कैन नॉट या कुड नॉट का। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे कैन नॉट का। फिर लिखा है बी के बाद लिखते हैं ओवरलुक्ड। बस इस पे मेन पॉइंट ये है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर इस निर्जीव सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो फिर स्टूडेंट्स को दैट के बाद प्रयोग करना होगा, किसका करना होगा, वन या वी का। लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस में आया है इसलिए इट का प्रयोग कर देंगे। हालांकि जब रूल्स पढ़ रहे थे तब बताया गया था पार्ट नंबर 2 में देखने की ज़रूरत है रिमूव टू के, तो बड़े आसानी से ये वाला पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार और सुन लेते हैं। क्या सुनना है कि अगर सब्जेक्ट निर्जीव हो, आगे बी दिया हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हो, तब दैट के बाद इट का प्रयोग करेंगे। अगर बी और थर्ड फॉर्म नहीं है तब हम वन या वी का प्रयोग करेंगे दैट के पश्चात। बस इतनी सी बातें रही हैं रूल नंबर 2 में, और रूल नंबर 2 भी समाप्त होता है। अब जो हमारा तीसरा सेंटेंस या थर्ड सेंटेंस है उसमें रूल लगने वाला है रूल नंबर 3 ही। तो इस पे देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पर कि सब्जेक्ट तो अपना जो है वो है, लेकिन इस पे बताया गया था कि अगर फार आ जाए, फार के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका परिवर्तन किस प्रकार होगा। तो चलो शुरू करते हैं। कैसे लिखा है, द टी के बाद इज लिखा है, टू के स्थान पर क्या लाते हैं, सो लाते हैं, और इसके बाद एडजेक्टिव क्या है, हार्ट। फिर लिखा है, अब रुकना पड़ेगा। क्या बताया गया था कि जैसे ही फार आया, अभी तक टू के स्थान पर दैट लगाते थे, लेकिन अब जो है फार के स्थान पर दैट लगाएंगे, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट का क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। तो ये रूल नंबर 3 है, वहाँ पर जाकर देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, या फिर अभी भी आ जाएगा। क्या बताया जा रहा है कि फार दिया हो, उसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो तो फार के स्थान पर दैट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। फिर इसके बाद इधर देखेंगे प्रेजेंट या पास्ट को, तो हर बार हम देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट की आई है, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट की आई होती तो फिर किसका प्रयोग करते, कुड नॉट का। और इसके बाद वर्ब ले लेंगे, बाकी सब भूलेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पर, ड्रिंक। इस तरह से द टी इज़ सो हार्ड दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। और अगर इसमें चाहें तो इट भी लगा सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट इसका निर्जीव है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता। इस तरह भी बना सकते हैं। तो बात समझ गए होंगे अब कि अगर इधर निर्जीव है और इसको अगर पैसिव वॉइस पे नहीं बनाना है तो लास्ट में इट लगा सकते हैं। लगा सकते क्या, लगाना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स को। अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट सजीव नहीं है, निर्जीव है, और आगे सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में दिए है तो आगे इट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट में निर्जीव हो, इसके आगे पैसिव वॉइस में ना दिया हो तो वाक्य के सबसे अंत में इट का प्रयोग करेंगे। ये भी एक रूल बनता है। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 को भी समाप्त कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर या एग्जाम्पल की ओर, उसको देखते हैं इसका परिवर्तन किस तरह से होने वाला है। तो इस पर एक रूल लिखाया गया था रूल नंबर 3 पर कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट इट हो, फिर से एक बार पॉइंट बनता है, वाक्य का सब्जेक्ट इट हो तो किस तरह बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये लिखा है इज, टू के स्थान पर लाएंगे सो, और अब लिखा है एडजेक्टिव यानी कोल्ड, इसके बाद इसके स्थान पर लाते थे दैट। अब स्टूडेंट्स याद करेंगे उन पुरानी बातों को, मैं दुखी हो कि नहीं याद करना, बड़े आराम से याद आ जाएगा। क्या कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट इट हुआ करता था उस समय हम लोग दैट के बाद किसका प्रयोग करते थे, तुरंत बताएं किसका प्रयोग करते थे। तो तब प्रयोग करते थे
वन या वी का, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब जब सब्जेक्ट इट है तब दैट के बाद वन लाएं चाहे वी लाएं, कोई एक लाएं। और फिर दूसरा रूल बनने वाला है कि इज के, अगर इज है यानी प्रेजेंट में है तब प्रयोग करेंगे कैन नॉट का, और अगर पास्ट में होता वाज वेयर होता तब करते यहाँ पर कुड नॉट का। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, गो आउट। इस तरह से रिमूव करेंगे हम सारे टू को, जितने भी टू आते रहे सबको देखा गया इनमें से कैसे किस प्रकार हटाना है। और अब जो है इसको भी समाप्त कर चुके हैं। अब नंबर है लास्ट एग्जाम्पल का। तो लास्ट एग्जाम्पल क्या रूल लिखाया गया था, लास्ट रूल पर पहुंचेंगे यानी रूल नंबर 5 पर। वहाँ पर बताया गया था कि अगर सेंटेंस में केवल एक टू आए, TOO आए अर्थात बड़ा भाई आए, उसको किस प्रकार से हटाना है। तो याद करिए फिर से एक बार उन पुरानी बातों को फिर से याद करते हैं कि किस प्रकार इनको हटाया जाता है। तो चलिए यहीं पे हटा के दिखाते हैं। देखिए कैसे कि अगर टू आ जाए तो इसको कितने प्रकार से बनाया गया था, कितने प्रकार से बनाया गया था देखते हैं। द टी, वो इस पे वेदर आया है तो द वेदर, वेदर के बाद क्या करते थे, इज है तो इज कर दीजिए, टू के स्थान पर चाहें तो ओवर कर दें, या ओवर नहीं करना है तो एक्सट्रीमली कर दें। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हार्ट लिख देंगे ऐसे। एक्सट्रीमली के बाद क्या कर देना है, हार्ट कर देना। तो ये रहा एक, चाहे ओवर करें चाहे एक्सट्रीमली करें, ये परिवर्तन रहा जब केवल एक टू आता है। एक इनका तीसरा परिवर्तन भी था। तीसरा परिवर्तन क्या था तो इसको नहीं बताना है, इसको स्टूडेंट स्वयं बताएंगे। और देखते हैं कौन कौन बताते हैं। जिनको आए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे क्या होता है कि अगर लिखेंगे तो अच्छी आदत बनेगी, हैबिट अच्छी हो जाएगी लिखने की, और उत्तर देने के लिए पर्याप्त मात्रा में बुद्धिमान हो जाएंगे। तो इसका तीसरा तरीका कैसे बनाने का उसको ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, कैसे बनेगा। ठीक, तो अब जो है हम देखने वाले हैं कि क्या बताया गया था कि रिमूव टू कैसे, यानी टू को कैसे रिमूव करते हैं। अब पेपर में क्या होता है, बोर्ड पेपर में, कि जो ये रिमूव टू आता है कभी कभी उल्टा आता है, वो कहता है ऐड टू, यानी जोड़ने के लिए आता है। तो सेंटेंस ऐसे आएगा, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। इससे उसको बनाना होगा, उल्टा बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अगर एक्सरसाइज ढेर सारी कर लेते हैं सीधा सीधा बनाने की, तो इनका माइंड इतना मैच्योर हो जाएगा बनाते बनाते कि उल्टा है चाहे सीधा हो हर तरह से बनाना सीख जाएंगे। या फिर एक को देख लेते हैं, जैसे ये आएगा तो तुम स्टूडेंट्स को करना क्या होगा, सो के स्थान पर टू कर देंगे, प्राउड कर देंगे, फिर दैट ही कैन नॉट के स्थान पर, पूरे के स्थान पर टू कर देंगे, एक्सेप्ट एनी हेल्प। कुल मिला के कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि अगर सीधा बनाना सीख गए हैं तो उल्टा ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब एक्सरसाइज स्वयं से करते रहिए। अभी भी कोई सेंटेंस किसी भी प्रकार से परेशान कर रहा है तो ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, उसका सॉल्यूशन जो है एक नई वीडियो के माध्यम से उसको दिया जाएगा। तो बस इतना है, फिर इसके बाद जो है नए टॉपिक पर चलते हैं।